अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जनाब वासिफ़ अली वासफ़ साहब का एक बहुत ही खूबसूरत मज़मून जिसका उन्वान है तलाश पेश खिदमत है। लिखते हैं कि हर इंसान किसी न किसी शय की तलाश में सरगर्दा है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ ढूँढ रहा है। इंसानों के हजूम में आरज़ुओं का भी हजूम है। दुश्मन दुश्मन की तलाश में है और दोस्त दोस्त की जुस्तजू में। कायनात की तमाम अशया का हमा वक्त मसरूफ़ सफ़र रहना किसी अनोखी तलाश का इजहार है। आरज़ू का अंजाम शिकस्त आरज़ू हो तो भी ये हस्ती की दलील है। सूरज तारीकी के शिकार को निकला है और तारीकी सूरज के ताक़ुब में है। दरिया को समंदर की लगन है और समंदर को दरिया बनने की ख्वाहिश मुस्तरब कर रही है। हर चीज़ अपने अपने मदार में अपनी ख्वाहिश और तलाश के हसार में है। तलाश मुतहरक रखती है और हरकत राज हस्ती है। तलाश ही इंसान की जबिल्लत है, ये उसका असल है, ये उसका खमीर है, ये उसकी सरशिस्त है। जिसे और कोई तलाश ना हो वो अपनी तलाश करता रहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, वो कब से है और वो कब तक रहेगा। वो मालूम करना चाहता है वो कौन सा जज्बा है जो उसे महरूमियों और नाकामियों के बावजूद जिंदा रहने पर मजबूर करता है। इंसान इस बात से आगाह होना चाहता है कि यह कायनात और निज़ाम कायनात किसने तहरीक फरमाया, तहरीक हुस्न में क्या हुस्न तख्लीक है, ये सब जलवे किसके हैं, कौन है इस पर्दा रहनाई के अंदर और कौन है इस पर्दे से बाहर, और ये पर्दा क्या है। तलाश का सफ़र इतना ही कदीम है जितना हस्ती का सफ़र। हर पैदा होने वाले के साथ इसकी तलाश ही पैदा होती है। इंसान आगाह हो या बेखबर, वो हमेशा रहने आरजू रहता है। जिंदगी की आरजू दरअसल इसी की जुस्तजू है। इंसान को हमा वक्त ऐसे एहसास होता है जैसे वो कुछ खो चुका है, वो कुछ भूल गया है। उसे छोड़ी हुई मंजिल मुतलाशी बनाती है। वो महसूस करता है कि उसके पास कोई कदीम राज था जो गुम हो गया। उसका बेरब्त माजी उसे किसी दरखशंदा दरखश- दरख्शंदा मुस्तकबिल से महरूम कर गया। शायद वो दुनिया के इवज आखिर का सौदा कर बैठा। इंसान गौर करता है, जो गौर करता है वो एक शदीद प्यास की तरह एक नामालूम तलाश उसे जकड़ लेती है। उसे तलाश से फखर नहीं। जिस इंसान को तलाश के नुक्ता है तकीब से आशनाई ना हो, वो दूसरे इंसानों के चेहरे ही देखता चला जाता है, जैसे उन चेहरों में उसे किसी खास चेहरे की तलाश हो। और वो चेहरा शायद उसने देखा हुआ भी ना हो, लेकिन उससे पहचान लेने का दावा उसके पास मौजूद हो। वो अनदेखे चेहरे को ढूंढना और उससे पहचानना इंसान की तलाश का करिश्मा है। ऐसे लगता है जैसे इंसान उस चेहरे को पहली बार देखने से पहले भी देख चुका है। इंसान की तलाश ही उसका असल नसीब है। यही उसके अमल की एहसास है। यही तलाश उसके बातन का इजहार है। यही उसके ईमान की रोशनी है। तलाश इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई बिच्छू उसे अंदर से डस रहा है। वो भागता है, दौड़ता है, बेताब व बेकरार उस दरिया की तलाश में जो उस जहर का इलाज है। जब वो शक्ल सामने आती है उसे करार आ जाता है। हर चंद के उससे पहली बार देखा है, वो उसे पहचान लेता है। दरअसल हम जिस शय की तलाश करते हैं उसने तो हमें अपनी तलाश अता की। मंजर ही तो ज़ौक़ सफ़र पैदा करती है और ज़ौक़ मंजिल रहनुमाए सफ़र होता है। मंजिल अगर अपने मुसाफिर न पैदा करे तो हर तलाश एक वाहिमा होकर रह जाए। जो हासिल आरज़ू है वही हाल के आरज़ू है। ज़रूरत की तलाश और शय है और तलाश की ज़रूरत और शय। हर के गुलाब या कलकंद के लिए गुलाब को तलाश करने वाला ज़रूरतमंद कहलाएगा। इसकी ज़रूरत कुछ और है। उसे हम तलाश के बाब में काबिल गौर नहीं समझते। खुशबू का मुसाफिर बूए गुल को मंजिल दिल का मकाम समझता है। वादी नूर के मुसाफिरों की रहनुमा निकत गुल ही तो है। कुछ इंसान सदाकत की तलाश करते हैं। ये सारी कायनात ही सदाकत पर मबनी है, लेकिन सदाकत का अपना अलग वजूद नहीं। सदाकत सादक की बात को कहते हैं। सादक का कौल सदाकत है। इस सदाकत की पहचान अपनी सदाकत से है।
अपनी सदाकत एतमाद ज़ात सादिक है। किसी झूठे इंसान ने कभी किसी सादिक की तलाश नहीं की। काज़िब सादिक का हम सफ़र नहीं रह सकता। सादिक मानने के बाद उसकी राह के अलावा कोई राह गुमराही है। तलाश का ये मकाम बहुतरफ़ा है। इंसान सदाकत की तलाश करे, सादक से निस्बत का सहारा लेकर इंसान अपनी ज़ात से आशना हो जाता है। ये तलाश अपने बातन की तलाश है। अपने आप में जितनी सदाकत मुयसर आएगी, इतनी ही सादक से तकर्रुब बढ़ेगा। जिस इंसान को अपने आप में सदाकत नज़र ना आए, वो सादक से महरूम हो जाता है। इंसान की पहचान का राज उसकी तलाश में मुज़मिर है। हम जिस शख्स के इंतज़ार में हैं, वही हमारी आकबत है। हमें अपने इंतज़ार का खोज लगाना चाहिए। सच के मुसावर सच्चे होते हैं और झूठ के झूठे। इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो हकीकत तलाश करते हैं। उनका मुद्दा खाक हकीकी है। ये तलाश ना खत्म होने वाली तलाश है। इस सफ़र का मुद्दा भी सफ़र है, इसकी इंतहा भी सफ़र है। महदूद का लामहदूद के लिए सफ़र किसी बयान में नहीं आ सकता। कतरे को कुल्ज़ुम आशना होने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ता है, वही जानता है जिस पर ये मकामात और मराहिल गुजरते हैं। खालिक की तलाश बाज़ औक़ात दुनिया से फ़रार की ख्वाहिश है। दुनिया से घबरा कर वहशत ज़दा होकर इंसान खालिक का कुर्ब तलाश करता है। कुछ लोग दुनिया की नेमतों के हसूल के बावजूद उसकी मोहब्बत में सरशार खालिक की तलाश में निकलते हैं। हकीकत की तलाश उन्हें किसी इंसान तक पहुँचाती है और वो इंसान उन्हें राज आशना कर देता है। इसके बाद का सफ़र जन्मों का सफ़र है, नूर का सफ़र है। इसी कायनात में नई कायनात का सफ़र है। कतरे का सफ़र विसाल कुल्ज़ुम के बाद अनाहुल बहर का बयान है, और ये बयान बयान में नहीं आ सकता। इंसान जब किसी की तलाश में निकलता है तो उसके पास वो ज़रिया होता है, वो आला होता है जिससे वो अपनी तलाश के मुद्दा को पहचान सके। अगर वो आला आँख हो तो हकीकत किसी चेहरे, किसी मंजर, किसी नज़ारे, किसी जलवे, किसी रानाई, किसी रंग का नाम है। हकीकत का चेहरा भी होता है। जिधर आंख उड़ाओ उधर ही उसका रंग भी होता है। सबसे अहसन रंग हकीकत का रंग है। अगर हकीकत की तलाश में इंसान समात लेकर निकले तो हकीकत नगमे की शक्ल में अश्कार होगी, आवाज़ की सूरत में जलवागर होगी। ऐसा मुतलाशी दूर की आवाज़ सुनेगा, वो खामोशी की सदा सुनेगा, वो सन्नाटों से पैगाम लेगा, उसे आहटें सुनाई देंगी, वो तनहा होगा और हकीकत उससे हम कलाम होगी। वो सच्चे मुतलाशी की समात की जरिया मिसाल हक बन जाएगी, और ऐसे इंसान को इफलाक से नालों का जवाब आता है। उसे आहो फ़गाने नीम शब का पैगाम आता है, वो सुकूत से कलाम करता है। आने वाले ज़माने उससे बात करते हैं। अपनी समात गैर हक पर बंद कर देने से ये राज खुल सकता है। हकीकत की तलाश में इंसान सिर्फ चेहरा बनाकर निकले तो हकीकत आंख बनकर सामने आएगी। वो आंख जो उसके चेहरे की कीमत है, वहीं से पहचान शुरू हो जाएगी। उसे हर चेहरे में अपना ही चेहरा नजर आने लगेगा। वहतुल वजूद का ये मकाम बयान में नहीं आ सकता। ये सिर्फ मुशाहिदा है, तलाश करने वालों का हासिल। कुछ लोग हकीकत की तलाश में निकलते हैं सगावत के जज्बात लेकर। वो अपने माल हकीकत पर निसार करने के लिए साथ लेते हैं। हकीकत साइल के रूप में उनसे वासर होगी। जरूरतमंद साइल मोहताज, लेकर सखी के साथ सगावत करने वाले अंदाज के साथ सगावत विसाल हकीकत का जरिया है। अगर इंसान मोहताज बनकर उसकी तलाश में निकले तो हकीकत सही बनकर सामने आएगी। अपनी तलाश के रूप के मुकाबिल हकीकत में रूप इख्तियार करना है। जो लोग तलाश के मुकद्दस सफ़र में दिल लेकर निकलते हैं, वो हकीकत को दिलबरी के अंदाज में पाते हैं। उन्हें कायनात का हर जर्रा एक तड़पता हुआ दिल महसूस होता है। हकीकत की अदाए दिलबरी ऐसे मुतलाशी को अपना जाकर बनाती है। वो हकीकत का जिक्र करता है, हकीकत उसका जिक्र करती है। ये अजब सिलसिले हैं। दिल वाले मुतलाशी इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ ज़िक्र, ज़ाकिर और मज़कूर बाहम हों। ये वो मकाम है जहाँ चंद साहतें सदियों पर मोहित होती हैं। कुछ जहन लोग अक्ल सलीम के ज़रिए हकीकत की तलाश के सफ़र पर रवाना होते हैं। ये सफ़र बड़ा मोहतात होता है। ऐसे लोग दुनिया के इबरत कदे हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और तहैर आशना होकर हकीकत आशना हो जाते हैं। वो जानते हैं कि कोई नतीजा बेसबब नहीं होता और कोई सबब बगैर नतीजे के नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कायनात बगैर सबब के नहीं, और इस सबब का एक पैदा करने वाला ज़रूर है, और वही मुसब्बब है।
عقل والے सबब से मुसब्बब का सफ़र करते हैं, वो नेमतों से मुनइम का शान मालूम करते हैं, वो समझ लेते हैं कि हर चीज़ इंसान की समझ में नहीं आ सकती। इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सकता, वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। वो खालिक से राज आशनाई का सवाल करते हैं और उनको रमूज मर्ग व हयात से आगाह कर देता है। तो वो कह उठते हैं असलम रब्बिल आलमीन, और इस तस्लीम का नतीजा आग गुलजार बन जाती है और विसाल हक की मंजिल आसान हो जाती है। गर्ज ये कि तलाश तो अंदाज इख्तियार करे, हासिल तलाश उसी अंदाज से सामने आएगा, और सबसे अच्छा अंदाज तलाश तकर्रब सादक है, एतमाद शख्सियत सादक है। ये तलाश ऐन ईमान है। सबसे सच्चे और अकम इंसान ने हकीकत के बारे में जो फरमा दिया वही हकीकत है। उसकी अतात करना, नए अंदाज फ़िक्र बिद्दत को बिद्दत में मुब्तला नहीं होना। सादत का सफ़र हकीकत का सफ़र है। सादत का तकर्रुब हक का तकर्रुब है। सादत की मोहब्बत हक की मोहब्बत है। सादत की रज़ा सदाकत की संद है, और सदाकत की संद हकीकत का विसाल है। आईना सदाकत में जमाल हकीकत नजर आ सकता है। उसी की तलाश कोहरे मकसद की तलाश है, और यही तलाश हासिल हस्ती है, और यही हासिल ऐन ईमान है।